नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों को PDF चाहिए और PDF के साथ साथ आउटलाइंस भी चाहिए, आउटलाइंस की प्रणाली निष्काम, ऋषि और मानक की भी कोशिश कर रहे हैं दिलाने की। तो जिन लोगों को आउटलाइन चाहिए, PDF चाहिए, वो लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। और आज के डिक्टेशन को शुरू करेंगे 3 सेकंड में। मद्रास नगर में पीने के पानी की समस्या है। पानी लेने के लिए लोगों को लंबी पंक्तियों में खड़ा होना पड़ता है। एक दिन छोड़कर उन्हें पानी दिया जाता है। कई योजनाएं बनाई गईं, किंतु किसी न किसी कारण से उन्हें छोड़ देना पड़ा। तेलुगु गंगा योजना ही अब अंतिम आशा है। संबंधित राज्य तमिलनाडु को पानी देने के लिए सहमत है, पर योजना के कार्यान्वयन में देरी हो रही है। भारत सरकार को स्वयं यह देखना है कि शीघ्रातिशीघ्र यह योजना कार्यान्वित हो। कावेरी जल विवाद 25 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। मुझे खुशी है कि उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधिकरण के पक्ष में फैसला दिया है। इसने भारत सरकार को यह निर्देश भी दिया है कि न्यायाधिकरण का गठन 1 महीने के अंदर कर दिया जाए। मैं सभी संबंधित दलों से अनुरोध करता हूं कि वे इस सुझाव को मान लें और इस विवाद के शीघ्र निपटारे के लिए सहयोग दें। इस विवाद के लंबे खिंचने के कारण तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा, विशेषकर तंजावुर जिले में कृषि बुरी तरह प्रभावित हुई है। लाखों व्यक्ति जो कृषि में लगे हुए थे अब बेरोजगार हैं। उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से ढह गई है। तमिलनाडु को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। इससे 1971-72 तक प्रतिवर्ष औसतन 380 TMC पानी मिल रहा था। तत्पश्चात इसे कम कर दिया गया। अब हमें लगभग इसका तिहाई पानी मिल रहा है। तमिलनाडु सरकार ने 280 TMC पानी की मांग की थी। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि हमारे उद्यमी निर्णय करने में किसी से कम कुशल हैं। तथापि यहाँ पर यह जोर देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी का चुनाव अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में विदेशी टेक्नोलॉजी का आयात करने वालों को देश में उपलब्ध टेक्नोलॉजियों की भी सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। सामान्य रूप से टेक्नोलॉजी का विलयन और अंगीकरण उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना टेक्नोलॉजी को तैयार करने की क्षमता पैदा करना। हमारे पास क्षमताएं हैं और इस क्षेत्र में हमें अपनी संपदाओं का इष्टतम उपयोग करना चाहिए। वास्तव में तो अपने ही देश में विकास और अनुसंधान करने का स्थान और कुछ नहीं ले सकता। तभी हम प्रतियोगिताओं का लाभ उठा सकते हैं, विशेषकर उस स्थिति में जब अन्यत्र टेक्नोलॉजी में विकास बड़ी तेजी से हो रहा है और उनके
पुराने पड़ने की दर भी बहुत ही ज़्यादा है। यह बात पूरी तरह स्वीकार की जाती है कि नियंत्रणों और परमिटों की प्रणाली से ईमानदारी का खात्मा हो जाता है। उदारीकरण प्रक्रिया का तात्पर्य इन नियंत्रणों को समाप्त करना है। मुझे यह देखकर सचमुच बहुत खेद होता है कि इस संक्रमण काल में जब हम लाइसेंस राज से उदारीकरण की प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं, संरचनात्मक समायोजन हो रहा है।